हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और मैं चाह रही हूँ कि मैं आप लोग को उसको इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा फेवरेट है। और जब आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने लाइफ में काम करोगे तो आप भी अपने लाइफ को मैजिकल वे में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखोगे। ठीक है। वेट अ मोमेंट। आज डे 10 है और आज का चैप्टर है हमारा, हर एक दिन पर जादू धूल का छिड़काव करें। जादू दिल मतलब मैजिकल डस्ट, जो हम सब एक एनर्जी के बने हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके। हम सब एक एनर्जी के बने हैं, ठीक है। और हमारे पास जब हाथ होता है ना तो हम ऐसे करते हैं, ऐसे तो अब देखना कि धूल सब कल सब पार्टिकल सा चिपका रहेगा। जब भी विंटर में रहो या कभी सूरज के सामने खड़े होना मॉर्निंग टाइम पे, देखना कि जब सूर्य की जब रेज आती है ना, छोटे छोटे पार्टिकल दिखते हैं। इट इज कॉल्ड द मैजिकल डस्ट या गोल्डन डस्ट। अब किसी को गोल्डन डस्ट समझ में नहीं आएगा, गूगल कर लेना। एक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, आप देखोगे ना कि यूनिवर्स में एक ऐसे करके घूमता होगा, कुछ होगा वो। यूनिवर्स में भी पार्टिकल, उसी को मैजिकल डस्ट बोलते हैं। गोल्डन डस्ट होता है, बहुत गोल्डन कलर का होता है। और ऐसे ऐसे पार्टिकल्स गिरते रहते हैं, उसी को मैजिकल डस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। और हम सब ये नोटिस करेंगे आज के बाद से कि हम सबकी लाइफ में किसी दूसरे को ब्लेसिंग देना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हम सोचते हैं कि हम उनको ब्लेसिंग से, अगर ऐसा करते तो हमारी लाइफ में क्या होगा। जो जैसा करता है उसको लौट के आता है। अगर आप किसी को आशीष दे रहे हो तो यू विल अट्रैक्ट द मोर ब्लेसिंग्स। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो यू आर एबल टू रिसीव द मोर लव। ओके। So let's start the today's session and welcome back to my channel and this class. Hope you will enjoy and I'm also enjoy to this session. ठीक है। कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि धन्यवाद लौटाना। यानी कहने का मतलब है, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कोई भी काम कर रहे हो बट आप किसी को थैंक यू बोलते हो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आपको कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई मदद कर रहा है और आपको उसको बोल दो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, आपका माइंड शिफ्ट होता है और सामने वाला का भी अलग तरह का बिहेवियर चेंज होता है। वो बहुत हम्बल हो जाएगा, फिर वो आपके लिए और ज्यादा बढ़ के आपकी हेल्प करने लगता है। इसलिए कहा गया है कि थैंक यू खाने की जगह बोलना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम थैंक यू दिल से नहीं बोलते, हम खाना पूर्ति करते हैं। हमें खाना पूर्ति नहीं करना है, हमें लिटरली में किसी को प्यार से थैंक यू बोलना है, फीलिंग के साथ थैंक यू बोलना है। ठीक है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो। किसी भी व्यक्ति को से आपको जो भी मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य क्या है कि अगर आप किसी को ग्रेटिट्यूड देते हो तो आप भी अपने लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट करते हो। और ये लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बना लो कि आज से मैं जहां भी जाऊंगा, जो भी इंसान मेरे सामने आएगा या कहीं से क्रॉस करूंगा जिससे मेरी थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी, मैं उसको जरूर आई कांटेक्ट करके धन्यवाद बोलूंगा। ठीक है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं या उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती धूल, जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। सॉरी। ये है कि आप जो देते हैं वही आप तक लौट के आती है। ठीक है। अगर आप किसी को प्यार देते हो तो सामने वाला भी आपको वैसे ही प्यार देता है। अगर आप किसी से गुस्से में बात करते हो, सामने वाला का भी टोन वैसे ही बदल जाता है। तो कहने का मतलब सही इसी सेंटेंस लाइन में, ऐसा पैराग्राफ में, कि हम जो किसी को देंगे वो हम तक लौट का आएगा। अगर जैसे कि आप वॉर ले लो, अभी जो
ईरान में और यूएस में जो जॉब का हो रहा था, क्या हो रहा था, अगर एक कोई सीज फायर कर रहा था, दूसरी कंट्री में इसको जवाब दे रही थी। बट जहां दोनों ने डिसाइड किया कि मुझे इस चीज को प्यार से समझाना है, तो सारी चीजें सॉर्टेड होगी ना। वही चीज है कि जहां आप अपने अंदर ये लेके आते हो कि मुझे किसी को प्यार देना है, किसी को ब्लेसिंग देनी है, तो वो आप तक लौट के आती है। कब आएगी, कैसे आएगी, ये आपका सोचना काम नहीं है। आपका काम है देना, और ऊपर वाले का काम है आपको कैसे पहुंचाना है। इस चीज के साथ आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो, फिर देखो कि कैसे चमत्कार होता है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह कोई फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्पोर्ट्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आने आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। जो भी हम आमने सामने का मतलब है कि हम जब भी कभी ट्रैवल करते हैं बस में या फिर मेट्रो में या फ्लाइट में, हर लोग हमारी हेल्प करते हैं किसी न किसी वे में। अगर बस में ट्रेवल कर रहे हो तो कंडक्टर है, ड्राइवर जो आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। मेट्रो में सफर कर रहे हो, सिक्योरिटी गार्ड है, चेक इन सेक्शन है, फिर आपका मेट्रो ड्राइवर है। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प करते हैं आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में, आपकी यात्रा को सुखद बनाने में। क्या आप उनको ग्रेटिट्यूड देते हो? नहीं देते हो। आपको लगता है कि वो पैसे कमा रहे हैं तो क्यों ग्रेटिट्यूड देना, क्यों? पैसा तो आप ही कमा रहे हो, बट आपको भी लगता है ना कि मुझे कोई रिस्पेक्ट दे, मुझे कोई आदर से बात करे। जब आपके साथ कुछ मिसबिहेव करना तो आपको तकलीफ होता है, तो खुद पे लेके सोचना कि जब आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो उस पे कैसा बीतेगा। कुछ भी हो जाए, आप ये सोचो कि मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। ये जब माइंड सेट के साथ चलोगे तो आपकी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें मेरेकुलस वे में चेंज होने लगेगी। उस सेवा देने वाले के लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वे लोग जो रेस्टोरेंट्स या स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, या बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे देते हैं, और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं, और आप अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। राइटर यही कह रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। कोई मेड हो गया, ड्राइवर हो गया, कंडक्टर हो गया, या सर्विस इंडस्ट्री हो गई, जैसे हॉस्पिटैलिटी ले लो, एविएशन ले लो, और फिर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ले लो। इस शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, बहुत सारे सेल्समैन हैं, हमारे कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव, ये लोग हमें सेवा ही तो दे रहे हैं ना। अपने लाइफ को हमारे हेल्प में यूज कर रहे हैं, हमारी मदद करने के लिए। क्या हम उनका, हमारा हक नहीं बनता कि हम उनको थैंक यू बोले? आप स्पोर्ट्स पे जाते हो, बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, किसके लिए खेल रहे हैं? देश के लिए खेल रहे हैं। बट हमको लगता है कि बस क्रिकेट इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों को हम नहीं देखते। हर इंसान अपना रोल निभा रहा है, हमें उन सबको ग्रेटिट्यूड देना है। चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप हाउस में किसी को काम कर रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि आप उनको रिस्पेक्ट दो, आप उनकी केयर करो। अगर आपके लिए कोई प्यार से चाय बना के ला रहा है, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड दोगे, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए ये चीज सोचा। जब आप इस माइंड के साथ रहते हो ना, तो आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं, और सामने वाले के बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, चेंजेस वन डे में नहीं आता है, हाँ, इट विल टेक सम टाइम, बट धीरे धीरे जरूर आता है। क्या पता कि आपका एक बदलाव सामने वाले के पूरे बिहेवियर को चेंज कर दे। अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा करुणा लेके आते हो, थोड़ा सा प्यार लेके आते हो, तो सामने वाला सब कुछ भूल के पूरे मन से आपके साथ जुड़ जाता है, पूरे मन से आपकी हेल्प करता है। आपने क्या किया? बस आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया। तो जब आप अपने इस भाव को जीवन में उतारोगे, इस फीलिंग के साथ रहोगे, तो आपकी चीजें धीरे धीरे सही हो जाएगी। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं, और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। जैसे रोड को ले लो, रोड कितना क्लीन होता है, गैस हम तक आती है, गैस को पहुंचाने के लिए एक बंदा आता है। पानी की सप्लाई में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई बॉटल से सप्लाई करता है पीने का पानी का, हमारे पास जो रेगुलर वे में जो पानी सप्लाई होता है उसके लिए भी कोई होता है जो टाइम टू टाइम मोटर ऑन करता है। तो ऐसे बहुत सारे हिडन फेस है जो हमारे सामने इनडायरेक्ट वे में है, और हमारे लिए काम करते हैं। बट हमारा फर्ज है कि हम उन लोगों के लिए तहे दिल से धन्यवाद के मोड में रहें, धन्यवाद में रहें, ताकि हम उनको और भी ब्लेसिंग दे पाए। और जब आप ऐसा दोगे तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो। आपकी चीजों में चेंजेस आने लगेंगे, आपके लाइफ में बदलाव आने लगेंगे। ठीक है।
संसार के उन सभी सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ सफाई डेस्क पर बैठे तो या साफ तरफ फुटपाथ पर चले तो चमचमाते फर्श पर चलते हैं तो आप कृतज्ञ हो। फॉरेन में देख लो कितनी नीट एंड क्लीन है। दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉल हैं, मॉल बन गए, मॉल कितने नीट एंड क्लीन होते हैं। आपको कैसा लगता है कि वो बस एक बार साफ करते हो, दिन भर में आप देखते हो कितना वो दिन भर में मॉल को साफ कर रहा है, फ्लोर को साफ कर रहा है। हर एक चीज इतनी साफ होती है कि आप वहां बैठ जाते हो। क्या आपने सोचा कि इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है? वो पूरे दिन चलते रहता है, पूरे दिन काम करते रहता है ताकि वो अपनी फैमिली को पाले। अगर आप उसको अगर प्यार से धन्यवाद बोल दोगे, उस पर मैजिक डस्ट दे दोगे तो आप क्या दे रहे हो? आप एक जस्ट आप आशीर्वाद दे रहे हो, बट उसकी लाइफ चेंज हो रही है। आपके शब्द से किसी की जिंदगी में जादू बिखेर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आप बस प्यार दे रहे हो, अपनी फीलिंग के साथ उसको धन्यवाद कर रहे हो, तो आप उसके लाइफ में आशीष लेके जा रहे हो और आप अपनी लाइफ में भी उन सारी चीजों के हकदार हो रहे हो जो आप हो एक्चुअली, और आपके लिए जरूरी है वो चीज आना। तो जब आप ऐसे चीजें करने लगते हो ना, तो चीजें फिर आपके लिए काम करने लगती है। ठीक है। जब आप किसी ऑफिस, हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर इस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादू धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास से पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो, और या बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना ना भूले। किसी स्टोर या चेक काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले, सामान पैक करने वाले हर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहें। उस पैराग्राफ में लिखा गया है कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बहुत सारे शेफ होते हैं जो आपके लिए पानी, मेन्यू कार्ड लेके आते हैं, आपके लिए हर तरह के ऑर्डर किए हुए डिशेस लेके आते हैं, आपके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। अगर आप उनको एक इशारा करो तुरंत आते हो, स्माइली फेस लेके। जो आप कैश देते हो तो रिफंड भी करने आते हो। ये कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, आप बैठे हो बट आपके लिए सारी चीजें आ रही है, जस्ट आप पे कर रहे हो। आप उनकी सर्विस के लिए ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए इतना सारा सेवा किया। हम किसी चेक काउंटर पे जाते हैं, वहां पे भी चेक करते, तो वहां पे भी जो बंदा होता है वो हमारी मदद करता है, वो अपना सारा टाइम आपको देता है, तो उसके टाइम के लिए धन्यवाद कहो। क्योंकि जब आप इस चीज में रहते हो, इस मोड में रहते हो, तो आप एक्चुअली हर एक चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, आप दे रहे हो, रिसीव कर रहे हो, आपके पास आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। कहते हैं कि जो भी चीज दिया जाता है वो लौट के हमारे पास आता है। और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल ये है कि मैंने कहीं सुना है कि समुद्र में जो चीज जाती है वो लौट के वापस आ जाती है। कहते हैं कि समुद्र कोई चीज रखता नहीं है। वैसे ही परमात्मा है, अगर आप किसी की लाइफ में अच्छे शब्द दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, तो परमात्मा उसका क्रेडिट आपको देता है, उसका रिवॉर्ड आपको देता है। आपके मन में कोई इच्छा होगी उसको पूरा हो जाएगा। अगर आपकी कोई चाहत है वो आसानी से पूरी हो जाए, क्योंकि आप पूरे दिल से किसी के सेवा भाव कर रहे हो, तो आपके लिए परमात्मा हमेशा खड़ा रहता है। आपके लिए हमेशा वो सारी चीजें होती है जो आप चाहिए आपको लाइफ में। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या कर रहे हो? आप अपनी लाइफ को मैजिकल बना रहे हो, अपनी लाइफ में आप जादू बिखेर रहे हो। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते ही टिकट चेकर और कैबिन कर्मियों को धन्यवाद है जो विमान में दाखिल होते वक्त आपको अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी आप केबिन कर्मियों आपकी और किसी प्रकार की सेवा करें तो उन्हें धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसने या आपकी प्लेट हटाने या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है, कर्मचारी आपको धन्यवाद देती है। इसलिए आप भी यही करें, विमान से उतरने वक्त उन्हें धन्यवाद दें। और हर बार जब आप उड़ान भरे, अपनी मंजिल को उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि हर एक सर्विस के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि जब आप जा रहे हो फ्लाइट में तो फ्लाइट अटेंडेंट आपको कंफर्ट फील करवाता है, कप्तान आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। हर एक मिनट आपको अच्छे से वो बताता है कि अब हम कहाँ पहुंचे हैं, क्या ट्रबल है क्या नहीं है। हर एक मोमेंट जब आप बेल प्रेस करते हो तो एयर होस्टेज आती है, आपको आपके कंफर्ट का ध्यान रखती है, आपको पानी देती है, खाना देती है। तो क्या है, आप ट्रेवल आपकी कितनी इजीली हो रही है, आप पे तो कर रहे हो, बट उस पे में किए हुए आपको कितनी अच्छी सर्विस मिली, आपने कभी सोचा है? जब आप इस माइंडसेट से सोचना शुरू करोगे ना, तो आपके लिए फिर सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी।
फिर आपको जबरदस्ती कुछ चीज करने की, थोपने की जरूरत नहीं है अपने आप पे कि मुझे सोचना है, क्योंकि आप छोटे छोटे प्रैक्टिस से अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बना जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी, या आपके ऑफिस में से के सहयोगी हो। उन पर धन्यवाद की जादू धूल का छिड़काव कर दें। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हम जैसे कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में हमें कुछ खाना होगा, वहां पे कितने सारे स्टाफ होते हैं, ऑफिस में प्यून हो गया, मैनेजर हो गया, कलीग्स हो गए, रिसेप्शनिस्ट हो गई, एचआर हो गया, कितने सारी सर्विसेज आप ऑफिस में यूज कर रहे हो यार। आप काम कर, आप भी काम करो तो आपको पे मिल रहा है, पर जब आप काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड में बॉस भी आपको थैंक यू बोलता है कि मेरे स्टाफ इतना काम करते, मेरे कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। वैसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को आज भी ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत आगे जा रहे हैं। अंबानी को देख लो कि अपने कितने सारे स्टाफ कितने अच्छे से रखता है, तो पैसा उसके पास आ रहा है, ना कि हमारे और आपके पास आ रहा है। क्योंकि तो पता है कि जब मैं जैसा दूंगा वैसा ही मुझे परमात्मा देगा। तो आपको भी वैसे ही माइंडसेट रखना है, और सिर्फ एक दिन नहीं रखना कि आज किताब पढ़ा, आज स्टोरी बनाई सुनाई और कल खत्म, नहीं, इसको अपने जीवन में उतारना है। हर मोमेंट पे इसको जीना है, हर एक मोमेंट आपको कृतज्ञता के साथ रहना है। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने जीवन में उस आशीर्वाद को अपनी ओर ले रहे हो जो आप चाहते हो। परमात्मा फिर आपके ऊपर है ना, हर एक चीज की बारिश करेगा। आप क्या गोल्डन लाइट, मैजिक लाइट परे हो, आपके पास इतनी सारी चीजें आएंगी कि आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ तो मैजिकल बदल गई है। आप करके देखना, फिर आप बोलोगे कि इस बुक में बताएगी हर एक बात, हर एक शब्द एक मैजिकल है, एक जादू से भरा हुआ है। दरअसल स्पोर्ट्स कर्मचारी वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता का सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी हैं, शामिल हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखें कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, और बच्चों का माता या पिता है, प्रिय जीवन साथी का या प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वो अपनी दयालुता और धैर्य का हकदार है। बात तो सही है कि जो भी हमारे लिए करता है, अगर हम हमारी मेड घर में आती है, वो भी तो किसी की माँ है, किसी की वाइफ है, उनके साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुली पेश आओ। ये मत समझो कि वो काम कर रही है, हम करवा रहे हैं, उनको हम पैसा दे रहे हैं। आपको भी पैसा दिया जाता है तो आपको भी कंपनी रिस्पेक्ट देती है ना, आपको भी डेजिग्नेशन देती है ना। आपको भी वाइफ है, आपको भी एसी में रख ले, तो आप भी अपने मेड के साथ है ना अच्छे से ट्रीट करो। आप जिस सम्मान के लिए हकदार हो वो भी उसी सम्मान के लिए हकदार है। सम्मान सबका अधिकार है, और ग्रेटिट्यूड भी सबका अधिकार है। आप किसी से इसको छीन नहीं सकते हैं। आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। अगर आप डिसरिस्पेक्ट दोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं से डिसरिस्पेक्ट मिलेगा। अगर आप प्यार दोगे तो आपको हर एक जगह से प्यार मिलेगा। अब आपका निर्णय है कि आप क्या लेना चाहते हो और क्या देना चाहते हो। कई बार आप सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता है जैसा आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल सही बात है। आप आप क्या हो, आपको कोई व्यक्ति नहीं चेंज कर सकता। जो जैसा है उसको वैसा होने, तो आप अपनी चीजें मत चेंज करना। फूल का काम है खुशबू देना, ठीक है। पेड़ का काम है आपको छाया देना, ऑक्सीजन देना, वो दे रहा है, उसके साथ उसका पेड़ काटा जा रहा है, इस पे कोई भी कुछ कर रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। वैसे ही भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा है, तो हमें भी वही काम करना है। हमारे पास जो गुण है हम वही देंगे। अगर भगवान हमें बोल रहे कि हमें थैंक यू बोलना है, प्यार देना, तो हम प्यार देंगे, थैंक यू बोलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, सदाचार के साथ रहेंगे, ठीक है। चाहे जो भी हो जाए कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो भी हो जाए अपने जीवन में जादू का चुनाव करें। यह याद रखने से आपकी मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम हो नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वो किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसके अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता या दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाला सबसे ज्यादा चीज हो सकती है। कहने का मतलब कि हमें कभी कभी क्या होता है ना कि कोई हमारे साथ कुछ बदतमीजी कर देता है, हमें लगता है कितना गंदा इंसान है, कितना बदतमीज इंसान है, बट हमें यहाँ पे ये लौंडा सिखा रही है कि हमें अपना दयालुता दिखाना। हमें नहीं पता है कि बैकग्राउंड में उसके माइंड में क्या चल रहा है।
हमें नहीं पता किस सिचुएशन से है। इवन आप सब इस सेशन में हो, आप सब से के सेशन में आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट फिर भी आप टाइम निकाल के सेशन में आ रहे हो, इसको अंडरस्टैंड करो, अपने जीवन में प्रकाश को आकर्षित करो, प्रकाश को लेके आ रहे हो। तो आप सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आपने अपना समय निकाला। आप ये काम करना है कि आपकी लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। आप ऐसा करते हो तो आप अपने लाइफ में रोशनी भर रहे हो, लेकिन जब आप दूसरे के लिए भी ऐसा कर रहे हो, उस केस में उस लाइफ उस इंसान के भी जीवन में रोशनी दे रहे हो, और आपके लाइफ में भी रोशनी आएगी। रोशनी रोशनी लेके आता है, अंधकार अंधकार लेके आता है। तो आप अब डिसाइड करो कि आप रोशनी के साथ रहोगे या अंधकार के साथ रहोगे, दोनों चीजें आप पे निर्भर करती है। यहाँ से पढ़िए, बहुत अच्छा है। फाइलो ऑफ ऑक्जेडियन ने कहा है, दयालु बने, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं वो हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध से लड़ रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को नहीं पता कि क्या है। अब आप सब यहाँ लोग आए हुए हैं, मुझे भी नहीं पता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, बट आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, मैं भी अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। लेकिन फिर भी हमने क्या चुनाव किया है कि हम कृतज्ञता में रहेंगे, हम कृतज्ञ बनेंगे, हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे और ग्रेटफुल में ही सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये है। भाई आप किसी की मदद करने के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर ध्यान धन्यवाद शब्द भर के उछाले। धन्यवाद शब्द को जितना हो सके बोलो। कैसे बोलोगे? इसके बजाय आप अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपने मेरे लिए लीक से हटके जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद, मुझे इतना सारा समय दिया उसके लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल को सुलझाने के लिए धन्यवाद, मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी सी चीजें करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब भी आप किसी को ग्रेटिट्यूड देते हो ना, थैंक यू बोलते हैं कि यार थैंक यू सो मच कि तुम उस समय नहीं आते तो मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाते। कभी कभी हम कहीं जाना चाहते लेट हो जाते, उसी वक्त पे कोई ऐसा मसीहा बन के आता है, हमें टाइम से पहुंचाता है, हम बोलते हैं ना, भगवान थैंक यू भैया, धन्यवाद कि आपने मुझे टाइम से पहुंचा दिया, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। आप सोच रहे हो आपको उसने टाइम से पहुंचाया और आप उसको इतना खुश बोल रहे हो, उसके लाइफ में एक रोशनी जा रही हो, कितना खुश हो रहा होगा कि पूरे दिन में एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे इतने प्यार से बात किया। वो आपको कितना दुआ देगा, अगर आप उसको दुआ दे रहे हो तो सोचते हुए आपके लिए जाएगा कि कितने प्यार से उसने मेरे लिए बात किया है। आप उसके ब्लेसिंग्स का कारण बन रहे हो तो वो भी आपके जीवन में उल्टा करके आपको बहुत सारी दुआ दे रहा है, इसलिए दुआ ले दे रहे हो तो दुआ भी रिसीव करोगे। याद रखना, जो दे रहे हो वो आपको दिया जाएगा, जो नहीं दे रहे हो तो वो भी जो भी है आपके पास उस आपसे छीन लिया जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वो आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जारी धूल का ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में धन्यवाद उछाल देते हैं, धन्यवाद कहते हैं, कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बात करने लगते हैं, तो आप उस व्यक्ति की ओर मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा देते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, हमें शर्म आती है, सामने वाला भी नहीं कर, बट आपको देखना उसको प्यार से बोला, भैया थैंक यू सो मच, तो आप इस वे में बोलते हो, तो वो आप उसको आशीर्वाद रिसीव करा, फिर वो भी आपको आशीर्वाद देगा कि थैंक यू मैडम, ये तो मेरा काम था, मैं आपको लेकर आप खुश हुए, धन्यवाद। वो भी आपको थैंक यू बोलेगा, धन्यवाद। इस तरह से बोलना सीखे, क्योंकि बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज है। जब आप इसको करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर में असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वो आदर्श उपहार की तलाश करने लगी, मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार की तलाश कर रही थी। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे हुए उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन से घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के बाहर सामने वाले द्वार पर आ पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने फिर ना उसे सिर्फ धन्यवाद किया, बल्कि उसके वे सारे कारण बताए, मैं उसके लिए क्यों कृतज्ञ थी, उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज के लिए कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखी उसकी आंखें में आंसू भर आए और उसके चेहरे पे इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई, जितने की मैंने कभी पहले कभी नहीं देखा था।
कहने का मतलब है कि जब आप किसी को बोलते हो ना कि तुमने मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जब मेरे पास कोई नहीं था, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे राह दिखाया है, तुमने मुझे अच्छा महसूस कराया है, तुमने मुझे कई लोगों से बीच से हटकर मेरी मदद की है, तुम्हारे इस सपोर्ट के लिए थैंक यू। जब आप ऐसा बोलते हो तो सामने वाला इंसान बहुत आपके लिए अच्छा महसूस करता है, उसको लगता है कि मैंने इतना कुछ किया है, क्योंकि अभी बोला गया ना, हर इंसान अपनी लाइफ में किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बट उस प्रॉब्लम को भूल के अगर वो आपकी मदद कर रहा है ना, तो आई फील कि आपको उसको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। वही चीज रोंडा ने किया उस स्टोर असिस्टेंट के साथ। उस कितनी ज्यादा खुश हो गई, उसके चेहरे पे चौड़ी मुस्कान आ गई, जितनी की मैंने कभी पहले नहीं देखी थी, और वो भी अच्छी फील करने लगी। रोंडा के मन में बहुत सारी खुशी हो गई कि मैंने कितने अच्छे से उसको ग्रेटिट्यूड दिया। जैसे कहा गया है, हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो आप सामने वालों वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर आई निकली तो मैं इतनी खुशी थी, मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। सोचो कि उसने कितने अच्छे से उसको धन्यवाद किया होगा कि उसके खुशी का परवाह नहीं है। यही चीज अगर हम रोंडा की तरह करें तो सोचो कि हम कितने ज्यादा अपने आप को ब्लेस महसूस करेंगे। और हम ब्लेस हैं और हमें और ब्लेसिंग्स चाहिए भगवान की, ठीक है। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी तरह की परिस्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ किसी सर्विस इंडस्ट्री को ही नहीं करना है, आप किसी के लिए मैजिकल डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली है, आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, जब स्कूल जाता है आपका हस्बैंड, आप ऑफिस जाता है, आपकी सिस्टर जा रही है, आपकी मदर जा रही है, आपके फादर जा रहे हैं, एनी वन कैन डू एनीथिंग विथ मैजिकल डस्ट। मैजिक डस्ट के थ्रू आप किसी को भी मैजिक ब्लेसिंग दे सकते हो। कोई मायने नहीं रहता कि वो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री है, फैमिली रिलेशनशिप, करियर, और जो भी आपको चाहिए वो आप हर एक चीज में कर सकते हो। हर एक चीजों में अपने इस जादू धूम का छिड़काव कर सकते हो। यहाँ पे रोंडा ये भी बोल रही है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादू धूल का छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास चीज की तलाश करने से पहले आप अपने सामने जादुई धूल का छिड़क देती हो। कहने का मतलब जैसे मैं अभी सेशन ले रही हूँ तो मैं भी मैजिक डस्ट का छिड़काव करें कि मेरा लैपटॉप अच्छे से चलेगा, मैं सेशन बहुत अच्छे से लूंगी। मैं भी अपने ऊपर मैजिक डस्ट छिड़कती हूँ कि मैं बहुत अच्छी दिखूँ, मैं अच्छे से सेशन लूँ, मैं अच्छे से बोल पाऊँ, आप लोग को समझा पाऊँ। और जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने मेरे यहाँ पे बैठे हुए जो मैजिक सेशन के मेरे मेंबर्स हैं, बहुत खुश रहे, अच्छे से मेरी बातों को सुने। मैं सब पे जादुई मैजिक डस्ट छिड़क रही हूँ। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ऐसे क्या होता है, आपको खुशी हो रही है कि सबके पास मैजिक डस्ट आ रहा है, ठीक है। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की चाहिए धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कह के किसी व्यक्ति पर जादू धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं। यानी 10 लोगों की लिस्ट बनाओ कि आपको किसको किसको ग्रेटिट्यूड देना है, मैजिकल डस्ट छिड़कना है, ठीक है, जिनकी इस सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिले। आप इसको कहीं भी कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, सामने है तो आप सामने भी इमेजिन करके कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिन लोगों की सेवा से आपको कोई लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहे, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही है, आप ऐसा करना कि मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इनकी इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी लगती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आपकी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि आप कब आपने 10 लोगों की सेवा के लिए सेवाओं के लिए धन्यवाद दिया है, उन पर ज्यादा धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने का कल्पना करें तो समझ लीजिए कि आपके पास
उसी चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। यहाँ पे कहा गया है, फिर से मैं बता रही हूँ, जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना करें, यानी अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो आप विजुलाइज करें कि वो इंसान के ऊपर गोल्डन डस्ट गिर रही है, गोल्डन पार्टिकल से उसका पूरा वो कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रख लें कि यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देगी। यही नहीं, जब हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल की छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में लौट कर आती है। पूरे लास्ट में ये बोला गया है कि जब आप किसी पे मैजिकल डस्ट छिड़काव करते हैं, जब आप उसको ब्लेसिंग देते हो और आईज क्लोज करके ये विजुलाइज करते हो कि उस पे मैजिकल डस्ट गिर रहा है, तो आपकी प्रेयर उस पर पहुंच गई है, आपकी ब्लेसिंग उसके जीवन में जा चुकी है। इसका सिंपली मीनिंग यही है, इसमें कंफ्यूज होना मत, ठीक है। और आप एक अलग सा वाइब्रेशन फील करोगे, एक अलग सी बॉडी में है ना वाइब्रेशन फील होगा, सेंसेशन फील होगा जब आप उसको ग्रेटिट्यूड देते हो। तो यदि आज आप घर पे हैं तो कलम व जर्नल लेकर अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन लोग घटनाओं को याद करके लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनी या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट ने बेहतरीन सेवा दी हो। 10 प्रसंगों की सूची बनाए जहां सेवा करने वालों ने आपकी मदद की थी। उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़क दे, यानी आपको 10 लोगों की लिस्ट बनाना। मैं तो कहती हूँ कि 10 से ज्यादा बनाना। हम तो डे टू डे में ऐसे ही रहते हैं। 10 लोगों की लिस्ट क्या बोलो, जितना आप किसी को ब्लेसिंग दोगे ना, आईज क्लोज करना, 2 मिनट हर एक पे देना। आप कैसे ब्लेसिंग दोगे? सपोज कि मेरे सामने ड्राइवर खड़ा है, मैं कैब में जा रही हूँ, ड्राइवर ने मुझे ड्रॉप कर दिया, अब मैं उसको पैसे दे रही हूँ, मैं बोलूंगी भैया थैंक यू। और मैं ये जाते ही मैं मन में सोचूंगी कि थैंक यू भैया, आपने मुझे सेफ्टली मेरे ऑफिस तक पहुंचाया, आपने पूरी रास्ते मेरे सेफ्टी का ध्यान रखा, इसलिए थैंक यू। आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया, मैं रिस्पेक्ट किया, थैंक यू। मैं आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स देती हूँ, आपके जीवन में खुशियां आए, संपन्नता आए, आपके परिवार में प्यार बना रहे, आप अपने परिवार में और सुख समृद्धि लेके आए, मैं आपको और आशीर्वाद देती हूँ। और फिर ये बोलने के बाद मैं तो ये विजुलाइज करूंगी उनके ऊपर गोल्डन लाइट गिर रही है और वो बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग, थैंक यू। ये बोलना है, आइस खोलना है, बस हो गया आपका काम का तमाम। बस ऐसे ही आप कम से कम 20-25 लोगों की लिस्ट बनाए, ऐसा करें, फिर देखे क्या होता है। कल के चैप्टर में है, कल के अभ्यास को आज पूरा पढ़ ले क्योंकि 11वां दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही होगा। कल क्या करना है कि जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, मॉर्निंग में उठते ही आपके पास जो भी चीजें आएंगे, आप बेड को धन्यवाद करोगे कि क्यों करोगे, क्योंकि आप सबसे पहले अपने बेड को टच करते हो, पिल्लो को टच करते हो, बेडशीट को टच करते हो, आप उनको ग्रेटिट्यूड करोगे, थैंक यू। पैर जमीन पे रख रहे हो, थैंक यू। ग्लास छू रहे हो, थैंक यू। बालकनी में जा रहे हो, थैंक यू। वॉशरूम में जा रहे हो, नल छू रहे हो, टैप छू रहे हो, बाल्टी है, बकेट है, जो भी आप टच कर रहे हो, जो भी सामान टच करोगे सबको थैंक यू बोलना है। बाइक हो गया, खाना हो गया, भगवान जी का घंटी हो गया, पूजा कर रहे हो, फूल को टच करो, जो भी चीज आप टच कर रहे हो उसमें सब में आपको सुबह उठते ही ये प्रोसेस करना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये एक प्रोसेस होगा पूरे दिन आपको धन्यवाद में थैंक यू तोते की तरह बोलना है, ठीक है। तो कल का यही है चैप्टर, और कल मैं पढ़ाऊंगी फिर। और आज अगर किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है। अब मैं थोड़ा असाइनमेंट बता दूं कि आज का असाइनमेंट क्या है, ठीक है। जैसे कल के असाइनमेंट का थी ना कि जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं, मैजिकल मॉर्निंग है, तो एक वॉशरूम में टॉवल को थैंक यू, इस ड्रेस को थैंक यू, मिरर को थैंक यू, नल को टैप को थैंक यू, ब्रश को थैंक यू, मिरर को थैंक यू, बाथटब को थैंक यू, आप हर एक चीज को बोलोगे। शैम्पू को थैंक यू, सोप को थैंक यू, हर एक चीज को आपको थैंक यू में रहना है। कल पूरे दिन तोते की तरह बोलना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लैपटॉप को टच करे तो थैंक यू, माउस को टच करे तो थैंक यू, हर एक चीज को।
अब आज के डे का असाइनमेंट क्या है? जादुई अभ्यास क्रमांक 10 है। हर एक पर जादू धूल का छिड़काव करे, सॉरी। अपने नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों की सूची बनाए, जादुई धूल पर छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल के अभ्यास का आज पूरा ही पढ़े, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है, कल के दिन जब आप आंखें खोलोगे तो धन्यवाद के साथ उठोगे और धन्यवाद के साथ होना है, यानी जो भी चीज खा रहे हो, पी रहे हो, टच कर रहे हो, एवरीथिंग को आपको धन्यवाद कहना है। ठीक है? अगर किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। और थैंक यू सो मच प्रतीका, ये आपने मुझे मौका दिया पढ़ाने का। ये मैं कर पा रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कल सेकंड डे का किया है, थर्ड डे का मैं नाइट में कर पाऊंगी। आज का जो सेशन हुआ है अभी अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, तो आप जाके वहां से भी देख सकते हो। ठीक है? थैंक यू।